दोस्तों ये सेंस ऑर्गन का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम त्वचा, नाक, कान और जीभ के बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम आँख के बारे में समझेंगे। तो पहली वीडियो की लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे उस वीडियो को पहले आप लोग देख लें, जिससे यहाँ की चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सेंस ऑर्गन में हमारी आँखें भी आती हैं, जो बाहरी चीज़ों को देखकर पहचानने में मदद करती है। दोस्तों स्पष्ट देखने की दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि लगभग 10 इंच के बराबर स्पष्ट देखने की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये दोस्तों बाहरी भाग है, आँख का बाहरी भाग है, जो हमें सामने से दिखता है वो वाला भाग है आँख का। तो दोस्तों इस प्रकार से होती है हमारी आँख। आँख का जो ये सफ़ेद वाला भाग होता है, ये इधर का जो ये सफ़ेद वाला भाग होता है, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा कहते हैं, सफ़ेद वाले भाग को स्क्लेरा कहते हैं। और दोस्तों ये जो हमारी पुतली होती है, ये जो हमारी पुतली होती है इसे आइरिस कहते हैं। ये पुतली नहीं होती है, पुतली इसके अंदर होती है। ये जो ब्लैक कलर में एक और छोटी चीज़ दिख रही है, ये होती है पुतली, इसे हम पुकिल्स कहते हैं। इसको जो है तो हम पुकिल्स कहते हैं। ये ब्लैक कलर की होती है। ये जो पुकिल्स होती है अंदर की, ये जो पुकिल्स होती है ये ब्लैक कलर की होती है। सभी लोगों में ये ब्लैक होती है। और दोस्तों ये जो होता है, ये वाला भाग जो होता है, तो ये कुछ लोगों में ब्लैक होता है, कुछ लोगों में ब्राउन होता है, कुछ लोगों में ब्लू भी हो सकता है। तो इसके जो है तो 3 कलर होते हैं। और दोस्तों एक बात आप लोग समझ लीजिए, ये जो सफ़ेद वाला भाग होता है इधर, ये जो सफ़ेद वाला भाग होता है, हमारी आँखों का जो सफ़ेद वाला भाग होता है, जब आँखें लाल हो जाती हैं, जब हमारे आँख पे कोई कचरा पड़ जाता है या फिर कीड़ा पड़ जाता है तो हमारी आँखें लाल हो जाती हैं। तो जब आँखें लाल हो जाती हैं तो उसे जो है तो दोस्तों कंजक्टिवा कहते हैं। उसे जब आँखें हमारी लाल हो जाती हैं तो उसे कंजक्टिवा कहते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम। आइरिस जो होता है दोस्तों, ये प्रकाश का नियंत्रण करता है। आइरिस जो होता है प्रकाश का नियंत्रण करता है। दोस्तों आइरिस यानी कि परितारिका, आइरिस को जो है तो परितारिका भी कहते हैं। ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश होने पर ये आइरिस जो होता है ये सिकुड़ जाता है। जब ज़्यादा प्रकाश होता है, जैसे ठंड के समय में आप लोग छत पे रहते हो और छत से जब अंधेरे कमरे में जाते हो, नीचे जाते हो, तो थोड़ी देर तक आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये जो आइरिस जो है तो ये सिकुड़ती फैलती रहती है। जैसे कम प्रकाश में ये फैल जाती हैं, जैसे कम प्रकाश होगा तो ये आइरिस जो है तो फैलेंगी और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएंगी। तो धूप में जैसे ही जाते हैं तो ये तुरंत सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जब हम छाँव में जाते हैं, जब अंदर जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो इनको फैलने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही आप लोग छत से नीचे आते हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो उसको जो है तो आइरिस को फैलने में थोड़ा समय लगता है। तो अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती हैं और कम प्रकाश में आइरिस जो है तो फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो पुकिल्स होता है इसे हम पुतली कहते हैं। जो छोटी सी चीज़ होती है आँख के अंदर, पुकिल्स, उसे हम पुतली कहते हैं। ये प्रकाश को लेंस तक भेजता है, प्रकाश को लेंस तक भेजता है। प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आइरिस करती है। और प्रकाश को लेंस तक भेजने का काम कौन करता है? ये पुकिल्स काम करता है। दोस्तों अधिक प्रकाश में ये पुकिल्स भी जो होता है तो सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। तो इन दोनों में सेम कंडीशन होती है। आइरिस भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में फैलता है। इसी तरह पुकिल्स भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये जो कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया जो होता है तो प्रकाश को जो है तो आँखों तक पहुँचाता है। जैसे इस प्रकार से समझिए दोस्तों आप लोग, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, तो मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर्ड ग्लास होता है। उसी तरह हमारे आँखों के ऊपर, हमारे पूरी आँखों के ऊपर ये कॉर्निया होता है, जो प्रकाश को आँख तक पहुँचाता है। दोस्तों जब आँख का ट्रांसप्लांट होता है, जब नेत्रदान में आँख किसी को दान दी जाती है, तो वो टेम्पर्ड ही चेंज किया जाता है, यानी कि कॉर्निया ही बदला जाता है, आँख नहीं बदली जाती, ये कॉर्निया ही दान किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है और प्रकाश को लेंस तक पुकिल्स भेजता है और प्रकाश को आँख तक कॉर्निया भेजता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आँखों में कचरा जाने से आँखों का लाल होना क्या कहलाता है? कंजक्टिवा कहलाता है। दोस्तों जानवरों की जो आँखें होती हैं वो रात में चमकती हैं। अभी आपने कभी सोचा है कि ये क्यों रात में चमकती है?
दोस्तों जो जानवरों की आंखें होती हैं उसमें टिपिडम लूसिडम भरा होता है। ये एक जिंक होता है, जिंक तरल पदार्थ होता है ये। इसमें जो है तो जिंक भरा होता है जो रात में अंधेरे में चमकती हैं। टिपिडम लूसिडम, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। जानवरों की आंखों में टिपिडम लूसिडम नामक पदार्थ पाया जाता है जिसमें जिंक भरा होता है जो रात में चमकती हैं। नेत्रदान में दोस्तों कॉर्निया को नेत्रदान किया जाता है। अब दोस्तों हम आंतरिक भाग के बारे में समझते हैं। ये दोस्तों हो गई हमारी आँख। ये वाला भाग जो है तो ये हो गई हमारी आँख। इसको बाहर से हम लोग देख चुके हैं। अब आँख के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ये दोस्तों होता है लेंस। ये होता है लेंस। तो दोस्तों आँख से प्रकाश को लेंस तक कौन भेजता है? तो ये पुकिल्स होता है जो प्रकाश को लेंस तक भेजता है। तो ये होता है हमारा लेंस। लेंस को पकड़ के कौन रखता है दोस्तों? तो दोस्तों लेंस को पकड़ के ये सिलियरी मांसपेशी हैं। ये सिलियरी मांसपेशी होती हैं। ये दोनों साइड ऊपर और नीचे सिलियरी मांसपेशी होती हैं। ये वाला भाग जो होता है ये इन्हें सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। तो ये लेंस को जो है तो पकड़ के रखता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों जो ये येलो कलर में आप लोगों को दिख रहा है ये एक्वा ह्यूमरस होता है। ये तरल पदार्थ होता है। ये एक्वा ह्यूमरस जो लेंस की रक्षा करता है। ये लेंस की रक्षा करने के लिए यहाँ भरा होता है। एक्वा ह्यूमरस इसे कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आंतरिक भाग। और इधर का ये जो है ये पिछला भाग हो गया। इसको हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों जो लेंस होता है ये सर्वाधिक चमकीला होता है। लेंस जो होता है हमारा तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है। ये सर्वाधिक चमकीला होता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। इसका अपवर्तनांक जो है तो 1.4 होता है। लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4। हमारी आंखों में जो लेंस लगा होता है उसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। ये लेंस जो है तो प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। और दोस्तों सिलियरी मांसपेशी जो होती हैं, ये सिलियरी मांसपेशी जो होती हैं दोनों साइड, ये सिलियरी मांसपेशी हो गई और इधर भी सिलियरी मांसपेशी हो गई। ये लेंस को पकड़ के रखती हैं। इन्हें पछाभी पेशी भी कहते हैं। पछाभी पेशी भी कहते हैं। लेंस को समायोजित करती हैं यानी कि लेंस को नियंत्रित करती हैं, लेंस को पकड़ के रखती हैं। रक्त पटल कोरोइड, ये दोस्तों ये होता है। ये कोरोइड जो है तो ये जो ब्लैक कलर में साइड में आप लोगों को दिख रहा है ये है कोरोइड। दोनों तरफ दिख रहा है जो ब्लैक कलर में, इस प्रकार से ये होता है कोरोइड यानी कि रक्त पटल होता है। ये रेटिना को रक्त प्रदान करता है और इसके साथ साथ पोषण की भी पूर्ति करता है। ये रेटिना को जो है तो रक्त प्रदान करता है और पोषण भी प्रदान करता है। अब दोस्तों एक्वा ह्यूमरस जो होता है जिसे नेत्रोद कहते हैं तो ये लेंस की रक्षा करता है। एक्वा ह्यूमरस जो होता है ये एक्वा ह्यूमरस जो इधर भरा होता है ये लेंस की रक्षा करता है। और दोस्तों ये जो विटेरस ह्यूमरस होता है ये रेटिना की रक्षा करता है। विटेरस ह्यूमरस जो होता है इसे कचाभ भी कहते हैं। तो ये रेटिना की रक्षा करता है। इस प्रकार से इन चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। लेंस जो है तो प्रकाश को केंद्रित करता है। सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है तो लेंस को पकड़ के रखती हैं। रक्त पटल जो होता है ये रेटिना को रक्त प्रदान करता है और पोषण की पूर्ति भी करता है। एक्वा ह्यूमरस जो होता है तो ये लेंस की रक्षा करता है और विटेरस ह्यूमरस जो होता है ये रेटिना की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आँख के पीछे वाला भाग, कॉर्निया जो होता है दोस्तों। तो कॉर्निया प्रकाश को आँख तक भेजता है। आइरिस जो होता है ये प्रकाश का नियंत्रण करता है। और पुकिल्स जो होता है तो ये प्रकाश को लेंस तक भेजता है। और एक्वा ह्यूमरस जो होता है दोस्तों, एक्वा ह्यूमरस जो होता है ये लेंस की रक्षा करता है। विटेरस ह्यूमरस जो होता है तो ये रेटिना की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सिलियरी मांसपेशी जो होती हैं तो ये लेंस को पकड़ के रखती हैं, लेंस को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आँख के पीछे वाला भाग देखते हैं। दोस्तों रेटिना, ये होता है रेटिना। ये दोस्तों जो आप लोगों को ग्रीन कलर में दिख रहा है ये है रेटिना। ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये पूरा है रेटिना। और ये वाला भाग जो है दोस्तों तो ये मैकुला है। ये जो यहाँ पे रेड कलर में इस प्रकार है ये मैकुला है, इसे मैकुला कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि इनका कहाँ पर क्या काम होता है। तो दोस्तों रेटिना यानी कि दृष्टि पटल,
ये रेटिना जो होता है यानी कि दृष्टिपटल, ये पर्दा होता है यानी कि स्क्रीन होता है जहाँ पर सीन बनता है, जहाँ पर तस्वीर बनती है, ये होता है रेटिना। रेटिना में ही तस्वीर बनती है। किस प्रकार की तस्वीर बनती है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। हमारा ब्रेन जो है तो वास्तविक प्रतिबिंब को जैसे उल्टा बना तो ये सीधा करके देखता है, वो हमारा ब्रेन जो है तो एडजस्ट कर लेता है, और ये छोटा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैमरे का लेंस देखे हैं आप लोग, कितना छोटा होता है कैमरे का लेंस, लेकिन तस्वीर कितनी बड़ी बड़ी खींच लेता है। इसी प्रकार से हमारा प्रतिबिंब जो है तो छोटा बनता है। अब इतना बड़ा हाथी होता है तो हाथी के बराबर हमारी आंख में थोड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वो तो छोटा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब को आप लोगों को ध्यान रखना है कि वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। कहाँ बनता है? तो ये रेटिना में बनता है। रेटिना एक तरह का पर्दा होता है, स्क्रीन होता है जहाँ पर तस्वीरें बनती है, प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों मेकुला, मेकुला को जो है तो पित्त बिंदु भी कहते हैं, येलो स्पॉट। मेकुला को पित्त बिंदु भी कहते हैं और येलो स्पॉट भी कहते हैं। तो ये रेटिना के मध्य में पाया जाता है। दोस्तों ये जो रेड कलर में दिख रहा है आप लोगों को, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आप लोगों को, यही होता है मैकुला। ये वाला भाग जो हो गया मैकुला। सबसे अच्छी तस्वीर यहीं पर बनती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। रेटिना के बीच में एक चीज़ पाई जाती है जिसे मैकुला कहते हैं। इस मैकुला के अंदर ही सबसे अच्छी तस्वीर बनती है। इस मैकुला के अंदर ही सबसे अच्छी तस्वीर जो है तो बनती है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे अच्छा चित्र जो है तो मैकुला में बनता है, रेटिना के बीच में पाया जाता है मैकुला, उसमें सबसे अच्छी तस्वीर बनती है। दोस्तों केंद्रिका गर्तिका, ये मैकुला के बीच में, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा रेटिना हो गया, ये रेटिना हो गया, रेटिना के बीच में मैकुला हो गया। इस मैकुला के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, एक गर्त पाया जाता है, गड्ढे के समान संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। तो ये बाहर वाला भाग जो है तो हमारा रेटिना हो गया, और ये जो रेड कलर में गोल गोल है ये हो गया हमारा मैकुला। मैकुला के अंदर जो ग्रीन है, ग्रीन पार्ट है, तो ये हो गया हमारा केंद्रिका गर्तिका। इसमें दोस्तों सबसे अच्छी तस्वीर बनती है, अच्छी से भी अच्छी, एकदम क्लियर तस्वीर यहीं पर बनती है। तो दोस्तों इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रिका गर्तिका में सबसे अच्छी तस्वीर बनती है। रेटिना के अंदर ही पाया जाता है मैकुला, मैकुला के भी अंदर पाया जाता है केंद्रिका गर्तिका, जिसमें सबसे अच्छी तस्वीर बनती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि तस्वीर कहाँ बनती है, तो ये रेटिना में बनती है। अच्छी तस्वीर कहाँ बनती है, तो ये मैकुला में बनती है। सबसे अच्छी तस्वीर जो है तो केंद्रिका गर्तिका में बनती है, एकदम क्लियर तस्वीर जो है तो केंद्रिका गर्तिका में बनती है। अच्छी से भी अच्छी तस्वीर केंद्रिका गर्तिका में बनती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब है दोस्तों अंधबिंदु। अंधबिंदु जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो दोस्तों इधर होता है ब्लाइंड स्पॉट, ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पे दिख रहा है छोटू सा, ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। दोस्तों ये ऑप्टिक नसें होती हैं, ये जो है तो ऑप्टिक नसें होती हैं जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। ये ऑप्टिक नसें जो होती हैं तो ये चित्र को जो है तो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। दोस्तों इसे अंधबिंदु क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, यहाँ पर दोस्तों कोई भी प्रकाश जो है तो नहीं पहुंचता है, इसलिए इसे अंधबिंदु कहते हैं। ये रेटिना में प्रवेश करती हैं। ये जो ऑप्टिक नसें होती हैं ये हमारे ब्रेन से आई हुई होती हैं। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा, इधर हमारा ब्रेन हो गया, इधर जो है तो हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन से नसें आती हैं यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट में, ब्रेन से नसें आती हैं ब्लाइंड स्पॉट पर। इस प्रकार से ब्रेन से नसें जो आती हैं ब्लाइंड स्पॉट पर, तो ये रेटिना में प्रवेश करती हैं। उसी जगह को अंधबिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ऑप्टिक नर्व्स जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं, ये नसें रेटिना पर बने चित्र को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ये नसें जो है तो रेटिना से बने चित्र को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क पहचान सकता है कि ये किसकी तस्वीर है। ये दोस्तों दो तरह की नसें पाई जाती हैं, यहाँ पर समझते हैं हम। एक शंकु आकार की नसें पाई जाती हैं, शंकु आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो वस्तु का रंग पहचानती हैं। जो शंकु आकार की कोशिकाएं होती हैं, नसें होती हैं, वस्तु का रंग पहचानती है, रंगों की पहचान करती हैं। इसमें दोस्तों एक बीमारी होती है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं।
कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है, जिसमें से लाल रंग जो है तो हरा दिखता है और हरा रंग जो है तो लाल दिखता है। तो शंकु कोशिकाएं जब डिफेक्टिव हो जाती हैं तो कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी पकड़ती है, जिसमें से एक्स क्रोमोसोम जो है तो प्रभावित होता है। इसमें लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग जो है तो लाल दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इसके गड़बड़ होने से एक बीमारी और होती है जिसे डाल्टोनिज्म कहते हैं। ये डाल्टोनिज्म में जो है तो इसमें लाल रंग दिखाई ही नहीं देता, लाल रंग जो है तो किसी प्रकार से दिखाई नहीं देता। ये डाल्टोनिज्म नामक जो बीमारी है इसमें लाल रंग जो है तो नहीं दिखाई देता। तो ये शंकु आकार की कोशिकाएं होती हैं। अब दूसरा जो है दोस्तों, तो ये छड़नुमा कोशिकाएं होती हैं, बेलनाकार होती हैं, छड़ के आकार की, इस प्रकार से सीधी सीधी। तो ये छड़ के आकार की होती हैं। ये दोस्तों अंधेरे में देखती हैं, अंधेरे में हमें दिखाई जो देता है तो वो इन्हीं कोशिकाओं की वजह से दिखाई देता है, इन्हीं नसों की वजह से जो है तो हमें दिखाई देता है अंधेरे में। ये जो दोस्तों कोशिकाएं होती हैं, बेलनाकार कोशिकाएं जो होती हैं, तो ये सबसे मजबूत उल्लू में होती हैं, जो उल्लू जो है तो रात को क्लियर देख सकता है। इसके खराब होने से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी में क्या है कि शाम को 6 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए एक बार हम और यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों कॉर्निया के द्वारा जैसे ही प्रकाश जो है तो हमारे आँख के अंदर जाता है, कॉर्निया जो है तो प्रकाश को हमारी आँखों के अंदर भेजता है। तो दोस्तों ये आइरिस जो होती है तो आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करती है, और पुकिल्स जो है तो पुकिल्स प्रकाश को लेंस तक भेजता है। ये लेंस से होकर के प्रकाश रेटिना तक पहुँचता है। रेटिना में तस्वीर बनती है, क्लियर तस्वीर मैकुला में बनती है। मैकुला के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसे केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, वहां पर सबसे अच्छी तस्वीर बनती है। तो दोस्तों इस तस्वीर को जो है तो ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं तो ये ब्रेन तक पहुंचाती हैं। और दोस्तों जो ये विटेरस ह्यूमरस होता है, ये जो विटेरस ह्यूमरस होता है ये रेटिना की रक्षा करता है, और एक्वा ह्यूमरस जो होता है ये लेंस की रक्षा करता है। दोस्तों एक्वा ह्यूमरस और विटेरस ह्यूमरस इन दोनों का अपवर्तनांक जो होता है तो 1.33 होता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को जो है दोस्तों तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम तुलना करते हैं, कैमरे से अपनी आँखों की तुलना करते हैं। कैमरे में दोस्तों तस्वीर जो है तो फिल्म या रील में बनती है। अगर रील वाला कैमरा होगा तो रील में बनेगी, और अगर चिप वाला मेमोरी वाला कैमरा होगा तो फिल्म में बनेगी। तो कैमरे में तस्वीर जो है तो फिल्म या रील में बनती है, और हमारी आँखों में चित्र जो है तो रेटिना में बनता है। हमारी आँखों में, मानव की आँखों में चित्र जो है तो रेटिना में बनता है। दोस्तों प्रकाश का नियंत्रण हमारी आंखों में आइरिस करता है। इसी प्रकार से कैमरे में जो है तो डायफ्राम करता है। इसको घुमाकर तेज और धीमा किया जा सकता है, डायफ्राम को घुमाया जाता है तो ये तेज और धीमा किया जा सकता है प्रकाश को, इसमें से नियंत्रण होता है। हमारी आंखों में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है। दोस्तों जो पुकिल्स होता है ये प्रकाश को लेंस तक भेजता है। इसी प्रकार कैमरे में अपर्चर होता है, ये प्रकाश को जो है तो लेंस की ओर भेजता है तस्वीर को। और दोस्तों हमारी नेत्र की तुलना जो है तो सीधे कैमरे के लेंस से होती है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जो है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल रिवीजन स्टडी जेके को सब्सक्राइब करें, जिससे अपलोडेड वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।